हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमए या बीए के स्टूडेंट्स हैं। अगर उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है, चाहे वो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स एसवेल के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या फिर इग्नू या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में हैं और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और सेकंड ईयर में वो स्टूडेंट्स जो आईजीपी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में आप देखेंगे बार बार रिपीटेड है। इस यूनिट से ही आता है, या तो पूछता है धर्मनिरपेक्षता क्या है, सेकुलरवाद क्या है, सेकुलर राज्य क्या होता है, या इसके अलावा इसी यूनिट से आपका एक अलग क्वेश्चन बनता है सांप्रदायिकता क्या है। तो आज की हमने ये वीडियो इसी यूनिट से बनाई है। आज का हमारा टॉपिक एक ये रखा है हमने, क्या भारत एक सेकुलर राज्य है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या नहीं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आज आप अपनी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप चाहते हैं कि भाई इसी प्रकार से हमारे चैनल से लगातार आपको अपडेट्स मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके अलावा आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे स्टडी चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स की फैसिलिटी करवा दी जाएगी, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही वहाँ पर और भी कुछ यूज़फुल वीडियो के या फिर और भी लिंक्स हैं, जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक नया स्टडी चैनल है आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस जिसका नाम है, आप इसको भी वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस जो है वो अपडेट हो रही है। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर वहाँ की भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से अलग वीडियोस, यहाँ से अलग वीडियोस आप लोगों के लिए अपडेट्स हो रही है, ताकि आप दोहरी तरीके से या दो तरफ से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर पाएँ। ओके गाइज़, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपली आपके सामने मैंने ये काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखा है, क्या भारत एक सेकुलर राज्य है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हम क्वेश्चन को क्या लिखना होता है, हमें क्वेश्चन का इंट्रो लिखना होता है, जिसे हम परिचय बोलते हैं, जिसे हम भूमिका भी कहते हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से तीनों में से वो हेडिंग बना सकते हैं, और इसके बाद आपको लिखना शुरू करना है कि भाई भारत का जो संविधान है इसके बारे में मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ कि भाई क्या संविधान की विशेषता है, संविधान की किस प्रकार से उसका प्रारूप तैयार हुआ, किस तरीके से बनाया गया। ये तमाम तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वो आर्ट्स पॉइंट क्लासेस पे दे दी गई है, और यहाँ पर भी एसवेल सॉल्यूशन पे भी दी गई है। तो दोनों जगह से आप वीडियोस को ज़रूर देखें। तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान हमें ये बताता है कि भारत एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का मतलब क्या है कि भाई भारत में सेकुलरवाद है, और साथ ही साथ ना केवल भारत के संविधान से हमें ये पता चलता है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत के संविधान में 1976 में एक संशोधन हुआ था जिसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में दो नए शब्द जोड़े गए थे, एक पंथ निरपेक्ष और एक धर्मनिरपेक्ष। ये सेकुलरवाद के ही मीनिंगफुल शब्द हैं, इसे आप सेनोनिम्स के रूप में उसके समझ सकते हैं। तो ये शब्द जोड़े गए, और इन शब्द का जोड़ना हमें ये लक्षण देता है कि भाई ये शब्द जो है ये भारत को धर्मनिरपेक्ष ही बताता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत एक सेकुलर राज्य है। अच्छा, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? जैसे भारत में वो अनुच्छेद आप समझ सकते हैं। सबसे पहला तो भाई 14 से लेकर 18 और आर्टिकल 25 से लेकर आपका 28। यहाँ पर ये मौलिक अधिकार के अंदर आपके कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे देश को बताता है कि भाई ये धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे। जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार है, उसमें कहा गया है 14 में
और 15 में। इसके अलावा मैंने जो स्पेशली हैंगे लिख दिया है मैंने 14, 15, 29, इसमें खास तौर पे कहा गया है, जैसे 14 में कहा गया है कि भाई धर्म के नाम पर कानून के तहत कोई भी असमानता नहीं होगी। धर्म के नाम पर 15 आर्टिकल में ये कहा गया है कि भैया नौकरी पाने से किसी भी धर्म के लोगों को हम वंचित नहीं रखेंगे। तो ये धर्मनिरपेक्ष की ही एक झलक है। इसके अलावा आप देखेंगे आर्टिकल 29 क्या कहता है, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बता रखा है। ये आर्टिकल 29 आपको डायरेक्टली ये बताता है कि भाई अगर कोई सार्वजनिक विद्यालय है या फिर शिक्षा संस्थान है तो वहाँ पर किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य का हमारा कोई धर्म नहीं है। तो ये बहुत तरह की बातें हैं, इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। और सेकुलरवाद को जानने के लिए हमें कुछ विद्वानों को भी समझना होगा, जैसे एक का नाम है नीरा चिंडोक। ये विद्वान है, इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि भाई धर्म निरपेक्ष या सेकुलरवाद वो व्यक्ति होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्मों को एक समान अवसर भी देता है। वो व्यक्ति, वो स्टेट, वो देश क्या होता है, वो धर्मनिरपेक्ष होता है। ये किसका कहना था, ये ध्यान रखना है आपको। ये नाम से आपको नंबर दिलाएंगे, नीरा चंडोक ये नाम है इनका। इसके अलावा नेहरू जी जो थे, इनका भी कुछ कहना था। नेहरू जी ने ही कहा था कि भाई धर्मनिरपेक्षवाद यानी सेकुलर कंट्री या सेकुलर राज्य जो है वो होगा जो ऐसा देश होगा जिसमें सरकार जो होगी वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार अपना कोई राष्ट्रीय धर्म स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अगर सरकार ने अपना एक पर्टिकुलर धर्म स्वीकार कर लिया तो मतलब जो अन्य धर्म के लोग वहाँ पर रह रहे होंगे उनके साथ तो भाई अन्याय हो जाएगा ना। उनके साथ अन्याय कैसे हो जाएगा, अब ये सोचेंगे। उनके साथ अन्याय इस तरीके से हो जाएगा, भाई एक ही धर्म की ज़्यादा चलेगी, बाकी धर्म को तो प्राथमिकता दी ही नहीं जाएगी। इसके अलावा हमारे और भी विद्वान हैं, जैसे आपका राजीव भार्गव। तो इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं। तो इतना इंट्रो मैंने आपको जितना बताया आप उतना ही लिखिए, उतना आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। इसके बाद आप डायरेक्टली आप आ जाओ धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाओं के ऊपर कि भाई कौन सी चीज़ हमें क्या परिभाषा बताती है। तो अलग अलग जगह हमें धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा मिलती है। 3 परिभाषा आपके सामने बोल्ड अक्षरों से अंडरलाइन करके मैंने आपके सामने शो कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश यानी ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है हमारी, उसके अनुसार भी बताया गया है कि भाई धर्मनिरपेक्ष वो व्यक्ति होता है जो केवल दुनिया के मामलों से संबंध रखता है, ना कि धर्म के मामलों से। यानी दुनिया में व्यक्ति है, उसका समाज है, उसकी सोसाइटी है, वो हर एक मामले से संबंध रखेगा व्यक्ति, लेकिन वो सिर्फ धार्मिक मामलों से संबंध नहीं रहेगा। और उसका धार्मिक मामले से संबंध नहीं रहेगा तो वो क्या होगा कि भाई वो धर्मनिरपेक्ष होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, दूसरी बात, दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट साम्यवादी देश भी धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कहते हैं और वो करते हैं कि अधार्मिक प्रवृत्ति यानी धर्म विरोधी जो साम्यवादी देश है। साम्यवादी कौन कौन से देश हैं, जैसे चीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, ये सब जो देश हैं वो डायरेक्टली कहते हैं कि भैया हम किसी धर्म को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानना। ये भी धर्मनिरपेक्ष मानो तो भैया सबको बराबर, किसी को भी नहीं माना तो सब बराबर, क्योंकि किसी को तो माना ही नहीं। ओके गाइस, इसके बाद है अब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार। तो अमेरिका के अनुसार क्या है, अमेरिका के अनुसार भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के अनुसार ये है कि भाई जो धर्म और राज्य है उन दोनों को अलग अलग रखने की नीति बनाई गई है। सीधा कहा गया है कि सरकार जो है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो धर्म है वो सरकार के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है। ये अमेरिका के अनुसार है धर्मनिरपेक्षता। इसके अलावा अगर आप भारत के अनुसार जानना चाहते हैं तो भाई भारतीय संविधान डायरेक्टली ये कहता है कि भाई धर्मनिरपेक्ष वो व्यक्ति है या वो संस्था या वो समाज हमारा धर्मनिरपेक्ष है जो सभी धर्मों को एक नज़रिए से देखे, सभी धर्मों को इक्वली वो देखे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई वो हम सब कि वो एक धर्मनिरपेक्ष होगा जो सभी को एक बराबर समझे। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, उन लक्षणों की, उन मुद्दों की, उन परिस्थितियों की, जो हमारा मेन क्वेश्चन था। अब तक हमने इंट्रो किया, इसीलिए मैंने बीच में थोड़ा सा पॉइंट आपको कहा था इसको स्किप कर देना, क्योंकि वो इंट्रो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। फिर जब आप आंसर लिखोगे तो आपका काफ़ी टाइम
आपसे ख़त्म हो सकता है। इसीलिए आपको पहले डायरेक्टली ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करना है जो आपको एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करें। तो गाइज़, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से लगातार आप ऐसे ही अपडेट्स चाहते हैं कि भाई हमारी मदद होती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। ओके गाइस, तो अब सबसे पहला पॉइंट हम ये बात करेंगे कि भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा है या क्यों कहा जा सकता है। तो भारत में जो शासन है वो किसी भी धर्मतंत्रवादी नहीं है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है आपको। अब ये धर्मतंत्रवादी देश क्या होता है, यानी ऐसे देश जहाँ की शासन व्यवस्था जो है ना वो संविधान से चलाई जाती है, और संविधान के अंदर आपको क्या दिखेगा, वो किसी धार्मिक पुस्तक के ऊपर आधारित होगा उस देश का संविधान। संविधान के आधार पे तो हमारे देश में भी चलाया जाता है, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है वो किसी धार्मिक पुस्तक की प्रवृत्तियों से नहीं लिया गया है। ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके यहाँ पर धार्मिक पुस्तकों के आधार पे शासन चलाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। ये 3 देश आपके सामने नाम लिखे हैं। इन तीनों देशों में कुरान के आधार पर शासन व्यवस्था चलाई जाती है। कुरान के आधार पर यहाँ पर नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। इस आधार पर लोगों को दंड दिए जाते हैं या फिर और भी जो निर्णय है वो शासन व्यवस्था के लिए जाते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट्स के बारे में। तो सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, सिंपली सेकेंड पॉइंट है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष इसलिए भी है क्योंकि भारत में धर्म को है जो व्यक्तिगत निजी माना जाता है, प्राइवेट माना जाता है। आप किस धर्म को मानेंगे, किस धर्म का आप पालन करेंगे, ये सिर्फ स्वयं हम तय करेंगे, ना कि हमारी सरकार तय करेगी कि भाई किस धर्म को हम मानेंगे, हमारा राज धर्म कौन सा होना चाहिए। ये वटेवर ये सब मामले जो हैं वो सरकार इन सब में हस्तक्षेप नहीं कर रही। और जब सरकार इन सब मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही, हम कैसे अपने 30 त्यौहार मनाएंगे, हम कौन से मंदिर मस्जिद में जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये सभी चीज़ हम स्वयं तय करते हैं, ना कि हमारी सरकार। तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखना है भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख मैंने अभी पहले भी किया था और फिर से मैं कर रहा हूँ। ये रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। भारत के अंदर सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है कि भाई आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आपका मन करता है तो आप दूसरे धर्म को भी अपना सकते हो। इसके अलावा आपको ये अधिकार भी प्राप्त है हमारे देश के अंदर कि भाई हम अपने धर्म से जुड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर या उनसे जुड़े हुए जो क्रियाकलाप हैं उनको भी कर सकते हैं। सरकार उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगी, लेकिन वो अनैतिक रूप से नहीं होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट्स आपका आता है जो हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष बनाने की बात करता है, वो है संयुक्त निर्वाचन पद्धति का होना। अब ये संयुक्त निर्वाचन पद्धति का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक संयुक्त, पहली बात 2 चीज़ें आपको समझना है, एक संयुक्त निर्वाचन पद्धति और दूसरी होती है आपकी पृथक निर्वाचिका। क्या होती है पृथक निर्वाचिका? पृथक निर्वाचिका का मतलब क्या है आपको बता दूं। पृथक निर्वाचिका 1906 के लगभग में होती थी। इस समय क्या होता था कि भाई हमारे देश में जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम प्रतिनिधि को ही चुनते थे, सिख जो थे वो सिख प्रतिनिधि को ही चुनते थे, हिंदू जो थे वो सिर्फ हिंदू प्रतिनिधि को ही चुनते थे। तो वो पृथक निर्वाचिका थी। अब ये जो निर्वाचिका की प्रक्रिया है वो आज़ादी के साथ ही ख़त्म कर दी गई है। अब संयुक्त निर्वाचिका पद्धति है। हमारे देश में जो उम्मीदवार है वो सिर्फ हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो सिर्फ मुस्लिमों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता। बेशक से किसी क्षेत्र में कोई ज़्यादा आबादी रहती है, लेकिन जब हमारे यहाँ पर जब कोई कायदे कानून बनाए जाते हैं या फिर कोई हमारे देश में और भी रूल रेगुलेशंस लागू किए जाते हैं तो वो सबके लिए होते हैं, वो किसी एक खास धर्म संप्रदाय के लिए नहीं होते। और चुनाव प्रक्रिया में भी जो भी हमारा व्यक्ति संसद में जाता है, जो भी हमारा पार्लियामेंट में जाता है, तो वो सबके लिए एक बराबर कानून बनाता है, वो वहाँ पर धर्म जाति नहीं दिखता। तो इसी प्रकार से अब इसके बाद आपको अपना उत्तर का लिखना है निष्कर्ष। ठीक है गाइस, तो निष्कर्ष लिखते आपका उत्तर हो जाएगा कंप्लीट। तो निष्कर्ष आप ये स्वयं लिखेंगे क्योंकि ये आपको अपने खुद लिखना होता है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो आर्ट्स पॉइंट क्लासेस पे भी आप लोगों के लिए बहुत सी वीडियोस हमने अपडेट करी है। वीडियो का उन वीडियो का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है और अपनी तरफ से जी जान से पढ़ाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको वहाँ से भी वीडियोस पसंद आएगी, और यहाँ से भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो वहाँ से भी मिलती है, यहाँ से भी मिलती है अलग अलग, ताकि तेज़ी से मैं आपको पढ़ा सकूँ। सबसे मेन पर्पज़ यही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर आज इसकी वीडियो नहीं है, आज इसकी नहीं है, और एक टाइम पे एक दिन में जो वीडियोस है वो अब लिमिटेड वीडियोस हम अपने एक चैनल से अपलोड करते हैं, क्योंकि वो एक जैसे एक वीडियो अपडेट हुई फिर दूसरी, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देख नहीं पाएंगे। इसीलिए दो है कि एक दिन में हम 5, 6, 7, 8 आपको इतनी वीडियोज़ भी अब दे सकते हैं। इसीलिए दोनों तरह से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस से भी और हमारे एसयूएल सॉल्यूशन से भी। तो गाइज़ मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।